Hello guys, how are you? I am Ricky and you're most welcome to our YouTube channel Nirmala Nirvan Classes. As you know, today is Sunday and in the segment of Sunday I have come with a good story for you. तो आज भी एक अच्छी कहानी लेकर आए हैं और आज की कहानी जो है बहुत ही बेहतरीन है और प्रेरणादायक है। तो कहानी गाइज कुछ कहानी है इस प्रकार है कि एक जो हमारे काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक हैं मदन मोहन मालवीय जी, उन्हीं के जीवन की एक घटना है और बहुत ही प्रेरणादायक है। तो आज हम लोग उसी घटना का जिक्र करेंगे और उसी घटना का आज आगाज़ करते हैं कि किस प्रकार वो हुआ और उसके बारे में बात करते हैं, क्योंकि वो बहुत ही प्रेरणादायक है। तो कहानी कुछ इस प्रकार है मित्र कि जब काशी हिंदू विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हो रही थी, तो आप जानते हैं कि उनके संस्थापक महामना मदन मोहन मालवीय जी हैं। तो उन्होंने जब काशी हिंदू विश्वविद्यालय की नींव रखी या उनको मतलब स्थापित करने का जब स्थापना शुरू किया, तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना शुरू हुई थी 1904 में, 1904 ईस्वी में श्री गणेश हुआ और वह बन करके कंप्लीट होकर के सब कुछ हो गया 1916 में जो है वह उसका बन करके तैयार हो गया और उसके बाद जो है वहाँ पर विश्वविद्यालय बन गया और वो फिर सुचारू रूप से काम शुरू हो गया। तो उन्हीं के काशी हिंदू विश्वविद्यालय के निर्माण जब स्टार्ट हो गया था, जब श्री गणेश हुआ था उनका, तो उस समय जो है बहुत लोग ऐसे थे जो दान दिया करते थे। क्योंकि विश्वविद्यालय बहुत बड़ा विश्वविद्यालय बनाने का सपना था, तो उनमें बहुत लोगों ने अपना सहयोग दिया। तो उन्हीं सहयोग के दौरान एक वहाँ का एक सेठ था जिन्होंने कहा कि मदन मोहन मालवीय जी से कहा कि हम भी इसमें कुछ योगदान देना चाहते हैं, कुछ कंट्रीब्यूशन हमारा भी हो। इसलिए जो है उन्होंने मतलब चंदा के लिए या कहिए दान देने के स्वरूप में उनको बुलाया। तो मदन मोहन मालवीय जी बहुत खुददार व्यक्ति थे, वो गए और बहुत आत्म स्वाभिमानी व्यक्ति थे। वो गए, तो जब उनके यहाँ गए तो वहाँ पर सेठ जी ने उनको दान में देने के लिए बहुत सारा पैसा रखा था। बहुत सारा पैसा रखा था मीन्स क्या, मतलब पैसों की ढेर थी। और ये झूठी घटना नहीं है, ये रियल घटना है, रियल इवेंट है। तो पैसों का ऐसे ढेर बना हुआ था, बहुत ज़्यादा पैसा था उसमें, सच में बहुत ज़्यादा पैसा था। तो सेठ का एक बड़ा लड़का था जो वहाँ मौजूद था। जब वो दान कर रहे थे तो उनका बड़ा लड़का भी वहाँ पर मौजूद था। और जब उतना ज़्यादा पैसा जब देते हुए देखा अपने फादर को कि दान स्वरूप, तो वो लड़का थोड़ा जो है व्यवहारिक नहीं था, थोड़ा उनको व्यवहार ज्ञान कम थी, जो समझें बोलने का सही से तमीज़ नहीं था। तो जब महामना मदन मोहन मालवीय जी को वह दान में उतना रुपया जब दिया गया, तो वो जब स्वीकार करने के लिए तैयार हुए, तो उस सेठ के बड़े लड़के ने ये कहा कि मालवीय जी, ये दान जो हमारे यहाँ से दिया जा रहा है हमारे पिताजी द्वारा, मैं ये कहना चाहूँगा कि आपने जीवन में इतना पैसा कभी नहीं देखा होगा। और मदन मोहन मालवीय जी को जब ऐसा बात कहा गया कि आपने जीवन में इतना पैसा कभी नहीं देखा होगा, जितना पैसा कि हम आपको बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के लिए मतलब उनके योगदान में दे रहे हैं, दान में, इतना पैसा आपने कभी जीवन में नहीं देखा होगा। और सचमुच पैसा बहुत ही ज़्यादा था। तो मदन मोहन मालवीय जी को लगा, किसी को भी लग सकता है, मान लीजिए ये घटना आपके साथ हो, हमारे साथ हो, तो किसी को भी कितना बुरा लगेगा कि आपने जीवन में इतना पैसा नहीं देखा होगा। ये सेंटेंस ही बहुत ही अभिमानी और बहुत ही मतलब क्या कहा जाए, बहुत निकृष्ट कोटि के सोच के लोगों के द्वारा ही निकल सकता है। कोई अच्छा आदमी ऐसा भाषा का प्रयोग नहीं करेगा। तो मालवीय जी को बड़ी ग्लानि हुई कि इस तरह का दान लेकर के भी हम क्या करें। जो दान दे रहा है उसको इस बात का पूरा अभिमान है कि हमने इतना पैसा कभी जीवन में देखा ही नहीं। मालवीय जी कुछ सेकेंड रुके और कुछ क्षण रुकने के बाद अपने कुर्ता में हाथ डाले और उससे 1 रुपया निकाला और 1 रुपया निकाल के उस पैसे की ढेरी पर दे दिए। और उसने सेठ के बड़े लड़के को भरी सभा में कहा, ये सही है कि हमने जीवन में इतना पैसा कभी नहीं देखा था, लेकिन अब जो मैं कहता हूं उसको ध्यान से सुनना कि यह भी गलत नहीं है कि तुमने जीवन में इतने पैसे को ठुकराने वाला कभी नहीं देखा होगा। और 1 रुपया निकाल करके उस पैसे की ढेरी पर मदन मोहन मालवीय जी ने और दे दिया और उनसे कहा कि मैं आपका दान स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि दान जब दी जाती है तो उसको देने का जो पात्रता होता है वह एक अलग किस्म का आता है। लेकिन यहाँ जो आपके बेटे ने जो सेंटेंस को यूज किया, यह मतलब मेरे खुददारी को चोट करता है और हम ये पैसा, ये मेरे आत्मसम्मान पर ये है, इसलिए हम ये पैसा नहीं ले सकते। और उन्होंने उनका कंट्रीब्यूशन स्वीकार नहीं किया काशी हिंदू विश्वविद्यालय के लिए। तो कहानी का मैसेज ये है। अब ये भी सच था कि हो सकता है मदन मोहन मालवीय जी ने उतना पैसा देखा हो या ना देखा हो, वो तो महापुरुष थे, लेकिन ये बात भी सही था कि उस लड़के ने जीवन में कभी भी उतने पैसे को ठुकराने वाला आदमी नहीं देखा होगा।
यह बात भी सत्य था। तो कहानी सिर्फ कहानी का मैसेज देखें कि इसमें सिर्फ कहानी का जो मूल मैसेज है मित्र वह यह है कि कोई भी चीज़ आप जब करते हैं तो बात करने का सलीका, व्यवहार का तरीका, है ना, तमीज होना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि आप थोड़ा सा आप जब कोई ऐसा भाषा का प्रयोग कर देते हैं, वो क्या होता है, कभी कभी एक टीस बन जाती है, एक घाव बन जाती है, एक धागे की गांठ की तरह बन जाती है, और जीवन भर वो मतलब एक छोटा सा गलत भाषा का प्रयोग जो है आदमी को कितना क्षति पहुंचा सकता है। और लास्ट में मदन मोहन मालवीय जी ने उनका वो कंट्रीब्यूशन स्वीकार भी नहीं किया। तो कहानी का मैसेज साफ है कि हमें अपने जीवन में व्यवहार और अपनी भाषा पर, अपने जुबान पर कंट्रोल रखना चाहिए, और जो भी बोलना चाहिए सोच कर बोलना चाहिए, किससे बोल रहे हैं और क्या बोल रहे हैं, इस बात का हमें ज्ञान होना चाहिए। सब कुछ पैसा ही नहीं होता। अगर इस कहानी को आप विश्लेषित ढंग से देखें तो आपको ये समझ में आएगा कि सब कुछ पैसा ही नहीं होता। बहुत ज़्यादा पैसा भी हो गया, लेकिन अगर व्यवहार सही नहीं है, भाषा का प्रयोग सही नहीं है कि किस प्रकार आदमी से बात किया जाता है, किस तरह तमीज से पेश आना चाहिए, अगर यह नहीं है तो वह कहीं भी आपको बदनाम कर सकती है, आपको चोट पहुंचा सकती है। तो कहानी कैसी लगी आप लोग बताते नहीं हैं, बताइएगा कमेंट बॉक्स में। थैंक यू।